नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? तगड़ा चल रहा है ना? तो और एक मैं शॉर्ट एक वीडियो लेके मैं आ गया। अभी मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस का लंच आवर्स चल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक कुछ कॉमन क्वेरी जो बार बार आ रहा था, तो उसका मैं अभी रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये जो अभी का जो माहौल चल रहा है ना, हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो सवाल घूम फिर के बार बार मेरे सारे वीडियोस में, मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे चैट्स में, मेरे इंस्टा में आते हैं, तो उसमें से एक अहम चीज़ है कि कितना वॉल्यूम करना है केसी का। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि केसी का बहुत सारा मैगज़ीन है, बहुत सारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 24 तक कैलाश चंद्रा का मैगज़ीन उपलब्ध है, अवेलेबल है। और बाकी जो चीज़ है प्रोग्रेसिव का, तो आपका मंथ बाय मंथ निकलता है। और जीडी बिस्ट का भी कुछ कलेक्शन है। उसका लीगल का भी आता है और आपका पार्लियामेंट्री भी आता है। तो इसमें देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितना तक एक्सपर्टीज़, पारदर्शिता आपने हासिल की है। और आपका जो स्पीड है विथ एक्यूरेसी कितना है। ऐसा नहीं कि जब भी मैं स्पीड का बात करता हूँ ना, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि एक्यूरेसी मैं मीन कर रहा हूँ मोर देन 95%। सिर्फ सर मैं लिख लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता, ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। शॉर्ट हैंड में नहीं है। आप जो चीज़ लिखोगे, आपको बिल्कुल वो पढ़ने आना चाहिए, और विथ मोर देन 95% एक्यूरेसी आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आपका स्पीड 80, 85, 90 आसपास है, तो आप स्ट्रिक्टली पिटमैन, जो कैलाश चंद्र का जो मैगजीन्स है, उसका ऊपर आप स्ट्रिक्टली भरोसा करो। उस पे उसको ही लगा के रखो आप। सॉरी, वो डायरेक्टर साहब घंटी मार रहे थे, बुला रहे थे मुझे, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो अगर इफ़ यू हैव स्पीड बिटवीन 80 वर्ड पर मिनट एंड 90 वर्ड पर मिनट, अप्रॉक्स 90-95 वर्ड पर मिनट, तो कैलाश चंद्रा इज़ गुड फॉर यू। और उसमें से ना आप ऑलमोस्ट 5-6 वॉल्यूम कर लो। मैक्सिमम 5-6 वॉल्यूम काफ़ी रहता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, 5-6 वॉल्यूम सफिशिएंट है, आप आराम से घुमा फिरा के कर सकते हो। फर्स्ट 1-2-3 जो वॉल्यूम है, उसका क्वालिटी अच्छा है, और उसमें आपका जो बेस है उसको डेवलप करने का बहुत अच्छा ज़रिया है कैलाश चंद्रा। तो कैलाश चंद्रा को आप रिलीजियसली फॉलो करो, और उसको आप ठीक से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना मतलब सिर्फ डिक्टेशन लेना और पढ़ना नहीं। डिक्टेशन लेने के बाद आप उसको रीड करने के बाद उसको टाइप भी करना है, और आपको ओरिजिनल पैसेज के साथ उसको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, ताकि आपको पता चले कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, कि आपका और ज़्यादा डिटोरिएशन हो रहा है, और ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है पहले से। तो वो चेक करना होता है, ये चीज़ है। 5 वॉल्यूम कैलाश चंद्रा का सफिशिएंट है। अगर आपका स्पीड 100 एबव है, तो आप कैलाश चंद्रा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव भी उसमें मिक्स करो, और कभी कभी मौका मिले थोड़ा जीडी बिस्त लो, लेकिन इसके बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 2016 तक जितना मुझे पता है, 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है। ऑब्वियसली मेरा बैच जो है 2019 वाला बैच का है, जिसका 2017 वाला बैच का है, सॉरी, जिसका रिज़ल्ट 19 में निकला था। तो 2016 तक ऑलमोस्ट जितना मेरा नॉलेज में है, एग्जैक्ट कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से डिक्टेशन कोट दिया जाता था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, एसएससी में, कमीशन में। लेकिन उसके बाद ना 2017 मेरा जो बैच था, वो मतलब सबसे दर्दनाक जो स्किल हुआ था 2017 में हुआ था। और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसी का 2017 का एग्ज़ाम का ही मैं नौकरी कर रहा हूँ, तभी का सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है। तो जिस वजह से मुझे पता है कि स्किल जब एसएससी चेंज करता है ना, कैसे करता है, प्रेसिडेंट स्पीच, ये सब टाइम टाइम की बात है। ठीक है, अगर आज के डेट में ये सब स्पीच दे भी देंगे ना, ज़्यादा टफ वगैरह होगा, तो इतना प्रोटेस्ट होगा, इतना दिक्कत होगा, फिर से री एग्ज़ाम हो जाएगा, री स्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, होने का चांस होता है। लेकिन हर टाइप के पैसेज में ना आपको कैलाश चंद्रा का टाइप दिख जाएगा। कमीशन, एसएससी जो भी स्किल में देगा, वो घुमा फिरा के कैलाश चंद्रा के आसपास ही देता है, कैलाश चंद्रा जैसा देता है। एग्जैक्ट 2016 तक देता था, उसके बाद से अभी से थोड़ा अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
और उसी हिसाब से पैसेज में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वो कर रहा है, लेकिन उसका बेसिक जो है कैलाश चंद्रा जैसा ही है। जैसे मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ कैलाश चंद्रा ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट इज़ एनफ, दैट इज़ सफिशियंट। आप स्किल क्रैक करने लायक हो, आपको एसएससी स्किल क्वालिफाई करना है, इससे आपका रैंक नहीं बनेगा, आपको बस पास करना है, तो आप पास कर जाओगे। अगर आप शॉर्ट हैंड में सही में आपने कैलाश चंद्रा किया है, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, आप टाइप वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है आपका, तो आप पास कर जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और रही बात प्रोग्रेसिव की, अगर आप अच्छा खासा 100 अबव स्पीड में आप लिख रहे हो और आप कैलाश चंद्रा लिखते लिखते बोर हो रहे हो, तो थोड़ा बीच बीच में आप प्रोग्रेसिव करो, बीच बीच में जीडी बीस्ट करो, अच्छा होता है। देखिए वैरायटी जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए। डिक्टेशन के वैरायटी के साथ साथ जो स्पीकर है, जो डिक्टेटर है, उनका जो बोलने का तरीका वो भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही वॉइस से आप हमेशा डिक्टेशन लो, आप थोड़ा चेंज करके डिक्टेशन लो। कभी घर में कोई फैमिली मेम्बर से डिक्टेशन बुलवा लो, कभी यूट्यूब का कोई चैनल से डिक्टेशन ले लो, कभी दूसरा चैनल से डिक्टेशन ले लो। ऐसे करके थोड़ा वैरायटी वाला थोड़ा डिक्टेशन आप लो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जो डिक्टेटर होता है ना, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ वॉइस, स्टाइल ऑफ डिक्टेटिंग चेंजेस फ्रॉम डिक्टेटर टू डिक्टेटर। और ये जो चेंजेस है, इसमें आपका हाथ का जो संतुलन है वो मेंटेन होना चाहिए, और वो अच्छा मेंटेन रहेगा तभी आप जाके हॉल में जाके उसको लिख पाओगे। क्योंकि हॉल में जो डिक्टेटर डिक्टेशन देने वाले हैं ना वो नए हैं आपके लिए, वो कोई आपका पड़ोसी तो है नहीं, और उनका जो बोलने का तरीका है वो भी अलग होगा। हर एक का बोलने का तरीका अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, मेरा फ्लुएंसी अलग है, मेरे जो कॉलीग है उनका फ्लुएंसी अलग है, बोलने का तरीका अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो ये जो वास्ट जो आपका वैरायटी है ना, तो इसमें से थोड़ा बहुत वैरायटी आप अपने प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा वैरायटी प्रैक्टिस में रखो। और यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, उससे घुमा फिरा के आप प्रैक्टिस करो, तो आपका वैरायटी जो है ठीक ठाक रहेगा, मेंटेन रहेगा, है ना। तो यही चीज़ मुझे आपको बताना था। वॉल्यूम आपका काफ़ी है, 5-6 वॉल्यूम काफ़ी सफिशिएंट है अगर आप कर बैठे हो। और अगर आपका एक पैसेज आपने ले लिया, अच्छा मैंने बहुत बार देखा है, मेरे बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर ये पैसेज मैंने कर लिया है। भाई तुमने ये पैसेज कर लिया है ना, तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुमको शुरू से लास्ट तक हर एक लाइन याद है? नहीं याद है ना। तो लास्ट टाइम जो तुमने ये पैसेज किया था उसमें तुमने मिस्टेक कितना किया था? अभी जो मैं पैसेज बताऊंगा इसमें तुम्हारा कम मिस्टेक आना चाहिए, है ना, क्योंकि तुमने ये किया हुआ है पहले। तो क्या तुम इंश्योर कर सकते हो तुम इसमें बहुत कम मिस्टेक लाओगे? नहीं कर सकते हो ना। भाई पैसेज कभी पुराना नहीं होता है, शॉर्ट हैंड का हर एक पैसेज बिल्कुल उतना ही फ्रेश होता है जितना उसमें आप मिस्टेक्स करोगे, जितना उसमें आप जो है फुल स्टॉप का मिस्टेक करोगे, आप सेंटेंस का वो करोगे, आप शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर पाओगे। चाहे जितना भी आप जितने बार भी कर लो, हर एक बार वो नया होता है, न्यू एकदम। तो शॉर्ट हैंड जो डिक्टेशन होता है वो अगर आप सेम डिक्टेशन आपने लिया है तो कुछ दिन बाद आपको फिर से वो डिक्टेशन अगर आया हुआ है तो आप उसको कर लो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये ले चुका हूँ और हर बार मुझे नया डिक्टेशन लेना है। हर बार नया डिक्टेशन नहीं लेना है। हर बार नया डिक्टेशन लोगे तो अपने आप को जज कैसे करोगे? कभी कभी पुराना डिक्टेशन भी लो, उसको रीड करके देखो कितना फ्लुएंटली आप रीड कर पा रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज़ है। ये मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया। कैलाश चंद्रा और प्रोग्रेसिव जीडी बीस्ट ये है, इससे बाहर नहीं जाना है। मटेरियल हमेशा लिमिटेड रखना है, चाहे आप स्टेनो का एग्ज़ाम दो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दो। अगर आप अपने रीडिंग मटेरियल अनलिमिटेड करते जाओगे ना तो वो चीज़ क्वालिटी नहीं बनेगा, उसमें कहीं का नहीं रहोगे आप। तो आपको लिमिटेड चीज़ों के अंदर इस रास्ते, ये जो रास्ता है इसी रास्ते से चलना है और इसका अगल बगल झांकना नहीं है। ये जो 3 मैंने नाम बोला, एट फर्स्ट कैलाश चंद्रा प्रायोरिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, सेकंड है प्रोग्रेसिव, थर्ड है जीडी बीस्ट। इसी के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया रेडियो से डिक्टेशन लेने शुरू कर दिए, वैसा नहीं करना है भाई। इतना इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है। पहले नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद बढ़िया से एक्सप्लोर करना, दुनिया घूमना, बहुत मज़े करना। लेकिन अभी के लिए स्किल के लिए सीरियसली 1-2 मटेरियल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मटेरियल के अंदर अपने आप को लिमिटेड रखो और अपना स्किल निकालो बस। अपने मतलब से मतलब रखो, ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट करने का अभी टाइम नहीं है ना। ओके गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट। मैं भी लंच कर लेता हूँ, मैंने पहले वीडियो बना लिया।
क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मैटर था। तो अभी मैं लंच करूँगा और उसके बाद फिर से काम काम काम। ओके, चलो बाय।